नमस्कार। मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता। स्वागत है आपका वीकेजी लॉ पर। राइट ऑफ सुना होगा आपने कि आपका लोन राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ होता क्या है, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि राइट ऑफ से मतलब क्या होता है। कि बैंक अगर आपके लोन अकाउंट को राइट ऑफ कर देता है तो इसका क्या मतलब है। कोई भी लोन, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें आपने कुछ सामान गिरवी रखा हुआ है, जैसे कि प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, दुकान, मकान, कोई गाड़ी। ये सब सिक्योर्ड लोन में आते हैं जिसमें कि बैंक को आपने कुछ अपना कोई सामान गिरवी रखवा रखा है। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, एजुकेशन लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए। ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें कि आपने कोई भी सामान बैंक को गिरवी नहीं दे रखा। अनसिक्योर्ड लोन जनरली बैंक आपके सिविल स्कोर को देख के देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड को, और फिर लोन सैंक्शन कर देता है। राइट ऑफ कब होता है? जब आपने लोन लिया, उसके बाद पहली ईएमआई मिस हो गई तो आपके पास सॉफ्ट कॉल आने लग जाते हैं बैंक से कि आपका किस्त जो है वो मिस हो गई है, आप उसको भर दीजिए। फिर दूसरे महीने की भी किस्त नहीं भर पाए, तब इनके रिकवरी एजेंट, थोड़ा सा टोन इनकी चेंज हो जाती है, थोड़ा रूडली बात करने लग जाते हैं। जब तीसरी ईएमआई मिस हो जाती है, यानी कि लगातार 3 महीने की ईएमआई मिस हो गई है, तब बैंक या एनबीएफसी आपके अकाउंट को एनपीए कर सकता है, मतलब 90 दिन के बाद। उससे पहले नहीं कर सकता। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एनपीए करेगा ही। एक चीज को समझना पड़ेगा कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ये मानता है कि अब ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं है, इससे जो हमें फायदा होना था वो अब नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर देते हैं। ये बैंक का अधिकार है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 90 दिन के बाद वो कर भी दे। क्योंकि जिस बैंक में एनपीए अकाउंट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उन बैंक को दिक्कत हो जाती है, वो बंद भी हो सकते हैं, लॉस में चले जाते हैं। हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी की शेयर मार्केट के अंदर लिस्टिंग होती है। ग्राहक बैंक के एनपीए को चेक करके ही अपने अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं। अगर एनपीए ज्यादा हो गया है तो पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं लोग, जिससे बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बैंक नहीं चाहता कि उनके लोन अकाउंट्स एनपीए हो, इसीलिए वो रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं और वो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, आपसे गाली गलौज भी करते हैं। इतनी इतनी बातें बोल जाते हैं कि कई कस्टमर तो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, ले डरना नहीं है आपको इनसे। ये थर्ड पार्टी लोग हैं, ये आपको सिर्फ डराएंगे, धमकाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके पास कोई राइट नहीं है। अगर कोई एजेंट आपके घर पर आता है तो आप आराम से उससे पहले उसका आई कार्ड मांगिए। 90% एजेंट्स के पास आई कार्ड होता ही नहीं है। जब आई कार्ड ही नहीं है उसके पास तो हम क्या बात करें भाई, कौन है भाई? मैं तो आपको नहीं जानता। बोलिए उसको कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते तो मैं आप तुमसे बात करूं क्यों? कौन हो तुम? चोर हो क्या? क्यों आए हो मेरे घर पे? किसने भेजा है तुम्हें? अगर आई कार्ड दिखा देता है तो उससे अपना होम विजिट लेटर मांगिए। अगर बैंक किसी को भी आपके घर भेजेगा तो वो होम विजिट लेटर उसको प्रोवाइड कराएगा। अगर वो भी नहीं है
अथॉरिटी लेटर मांगिए कि बैंक ने आपको ऑथराइज तो करा होगा। ना तो आप बैंक के एम्प्लॉय हो, ना आपको बैंक ने ऑथराइज करा है, ना आपके पास होम विजिट लेटर है, तो आप हैं कौन? ज्यादा बदतमीजी करे, पुलिस को बुलाइए, आरबीआई में कंप्लेंट डालिए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, और उनसे अपने लोन के बारे में कोई भी बात मत करिए। इनको एक भी रुपया नहीं देना है। ये जबरदस्ती आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, आपसे बदतमीजी भी करेंगे, तो आपको डरना घबराना नहीं है। इनको साफ मना कर दीजिए कि हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें आपसे कोई, ना ही हम आपको कोई पैसा देंगे। लोन स्टेटमेंट तक नहीं होती इनके पास। जो लोन की वसूली करने आ रहे हैं उस लोन के अकाउंट की स्टेटमेंट भी नहीं होती इनके पास, फिर भी मुंह उठाकर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब चलते हैं आगे, राइट ऑफ, जो आज का टॉपिक है हमारा। बैंक राइट ऑफ कब करता है? बैंक राइट ऑफ तब करता है जब उसे लगता है कि भाई अब इस एनपीए हो जाने के बाद इस अकाउंट से अपने लेजर से हटा देना, मतलब राइट ऑफ कर देना उसको। बैंक वालों का अपना भी साल का एक खाता होता है, जिसमें कि देखते हैं कि कौन से लोन अकाउंट से पैसा आ रहा है और कौन से नहीं आ रहा है। अगर वो ज्यादा शो होते हैं तो बैंक के लिए दिक्कत हो जाती है, इसीलिए वो राइट ऑफ कर देते हैं उसको। कई कंडीशन में तो देखा गया है कि राइट ऑफ करने के बाद बैंक जो है आपके लोन अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड कंपनी को भी बेच देते हैं। जैसे कि सपोज आपका 5 लाख का लोन है, तो 1 लाख रुपए में बेच देंगे या 50,000 रुपए में बेच देंगे। फिर वो थर्ड पार्टी आपके पीछे पड़ जाएगी, वो आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी। 1.5 लाख में, 2 लाख में, 2.5 लाख में, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाते हैं वो। अपना हर महीने सिविल स्कोर अपडेट होता है, आप अपने सिविल स्कोर चेक करें ऑनलाइन, और उसमें देखें आपके लोन अकाउंट पे क्या लिखा है, राइट ऑफ लिखा है, क्या आ रहा है। अगर राइट ऑफ लिखा हुआ है तो किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। राइट ऑफ का मतलब लेकिन ये नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया, वो सारी जिंदगी राइट ऑफ ही लिखा रहेगा। भविष्य में आपको कभी कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी लोन नहीं देगी, इस बात को जान लीजिए। और अगर एनपीए हो गया है, एनपीए होने के बाद तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। लीगल तरीके से चलिए, ये तो लीगल तरीके से चलते ही नहीं है। और अगर एक बार राइट ऑफ हो गया फिर तो बिल्कुल भी नहीं देना पैसा, किसी को भी नहीं देना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, विद इन 24 आवर आपको जो है उसका रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।